ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है भक्ति साम सिंधु के सत्र में। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और हम स्टार्ट करते थे। सभी भक्तों को आवाज आ रही है तो प्लीज एक बार चैट बॉक्स में मेंशन कर दे। कल हमने फूल मालाएं, पिछली बार कहा फूल मालाएं स्वीकार करना ही पड़ा था। आज हम शुरू करेंगे अर्च विग्रह के समक्ष नाचना। यहाँ से तो अर्च विग्रह के समक्ष नाचना अध्याय क्रमांक हम नवा पढ़ रहे हैं। भक्ति के सिद्धांतों पर आगे विचार। क्या सबको आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। ओके, धन्यवाद। अर्च विग्रह के समक्ष नाचना। द्वारका महात्म्य में अर्च विग्रह के समक्ष नाचने की महिमा का उल्लेख श्री कृष्ण द्वारा इस प्रकार हुआ है। जो व्यक्ति प्रसन्नचित्त रहता है, जो मेरे समक्ष नाचते समय भाव विभोर हो जाता है और विभिन्न शारीरिक भंगिमाएं प्रकट करता है, वह हजारों वर्ष के संचित सभी पाप फलों को जला सकता है। उसी ग्रंथ में नारद का भी कथन मिलता है, जिसमें वे बल देकर कहते हैं, जो व्यक्ति अर्चा विग्रह के समक्ष ताली बजाता है और नाचता है, उसके शरीर के पाप कर्म रूपी पक्षी ऊपर उड़ जाते हैं। जिस प्रकार ताली बजाकर एक साथ बहुत से पक्षी उड़ाए जा सकते हैं, उसी प्रकार अनेक पाप कर्म जो शरीर में पक्षियों की भांति बैठे रहते हैं, कृष्ण के अर्चा विग्रह के समक्ष नाचने और ताली बजाने से ही उड़ जाते हैं। तो ये लाभ है भगवान के समक्ष नाचने का, कि कैसे जब एक जगह पक्षी बैठे हो, हम ताली बजाएं तो सब उड़ जाते हैं। हमारे शरीर में जो पाप कर्म रूपी पक्षी सारे बैठे हैं, तो भगवान के समक्ष जब हम नृत्य करते हैं, नाचते हैं और ताली बजाते हैं, तो सब जितने शरीर में पाप कर्म सब उड़ जाते हैं। जैसे महाप्रकाश लीला में, विशेषकर नृत्य के बारे में महाप्रकाश लीला में वर्णन आता है कि चैतन्य महाप्रभु सबको कहते हैं प्रसन्न होके कि मांगो आपको क्या वरदान चाहिए। तो अद्वैत आचार्य कहते हैं कि वैसे ही प्रकार आपके समक्ष नाचते रहो आपको प्रसन्न करने के लिए। तो ये महिमा है कि भगवान के समक्ष नाचना, क्योंकि उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। आगे अर्च विग्रह के सम्मान में नतमस्तक होना। नारदीय पुराण में अर्च विग्रह के समक्ष नतमस्तक होने और नमस्कार करने के विषय में एक कथन मिलता है, जिसमें कहा गया है, जिस व्यक्ति ने महान यज्ञ अनुष्ठान किया है और जिस व्यक्ति ने भगवान के समक्ष नतमस्तक होकर केवल नमस्कार किया है, उन्हें एक समान नहीं माना जा सकता। किन दोनों को बात हो रही है? जिन्होंने महान यज्ञ किया है और जिसने भगवान को प्रणाम किया है, दोनों की एक समान नहीं तुलना कर सकते। जिस व्यक्ति ने अनेक महान यज्ञ किए हों, उसे अपने पुण्य कर्मों का फल प्राप्त होगा, किंतु जब ऐसे फल क्षीण हो जाते हैं तो उसे पुनः पृथ्वी लोक पर जन्म धारण करना होता है। पर जिस व्यक्ति ने एक बार अर्च विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर नमस्कार किया है, वह इस जगत में फिर नहीं लौटेगा। क्यों? क्योंकि वह सीधे कृष्ण धाम को जाएगा। तो ये है, तुलना कर ही नहीं सकते। क्योंकि जो बहुत सारे यज्ञ कर रहा है, क्या कर रहा है? पुण्य कमा रहा है। पुण्य कमाने से क्या होगा? उस पुण्य को भोगने के लिए उसे पुनः इसी भौतिक जगत में आना होगा। और जो भगवान के समान नतमस्तक सामने नतमस्तक हो रहा है, भगवान को प्रणाम कर रहा है, तो उसे वापस इस जगत में आने की आवश्यकता नहीं है। सीधा कहाँ जाएगा? वो भगवान के धाम में जाएगा। भगवान का स्वागत करने के लिए खड़ा होना। ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति भगवान की रथ यात्रा उत्सव का दर्शन करता है और फिर भगवान की भगवानी यानी स्वागत करने के लिए खड़ा हो जाता है, वह अपने शरीर में से समस्त प्रकार के पाप फलों को धो देता है। कुछ विशेष नहीं, जब रथ यात्रा हो रही है, भगवान का आगमन हो रहा है, तो केवल उनके स्वागत के लिए खड़े होना है और सभी पापों से हम, जो सब प्रकार के जो भीतर पाप है हमारे, उनके फल से हम मुक्त हो जाते हैं, खुद धो देते हैं। अर्च विग्रह के पीछे पीछे चलना।
भविष्य पुराण में ऐसा ही कथन मिलता है जिसमें कहा गया है कि यदि रथ यात्रा के समय जब अर्चा विग्रह आगे से या पीछे से जा रहे हो, तो यदि निम्न कुल में भी उत्पन्न पुरुष रथ के पीछे पीछे चलता है तो वह निश्चय ही विष्णु के समान ऐश्वर्य प्राप्त करके उच्च पद तक पहुंच जाएगा। तो ये महिमा है कि भगवान के पीछे पीछे चलना। विष्णु मंदिर या तीर्थ स्थानों की यात्रा। पुराणों में कहा गया है, जो व्यक्ति वृंदावन, मथुरा या द्वारका जैसे तीर्थ स्थानों में जाने का प्रयास करते हैं वे वास्तव में धन्य हैं। ऐसे यात्रा कार्यों से वे भवरूपी मरुस्थल को पार कर जाते हैं। हरिभक्ति सुधोदय में भगवान कृष्ण के मंदिरों में जाने के लाभों का वर्णन आया है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, वृंदावन, मथुरा तथा द्वारका में यह प्रथा है कि सारे भक्त इन पवित्र स्थानों में स्थित विविध मंदिरों का दर्शन करने का लाभ उठाते हैं। हरिभक्ति सुधोदय का कथन है, जो लोग कृष्ण भावना भावित शुद्ध भक्ति से प्रेरित होकर मंदिर में विष्णु के अर्चा विग्रहों का दर्शन करने जाते हैं, वे अपनी माता के गर्भ रूपी बंधो ग्रह में पुनः प्रवेश करने से मुक्ति पा लेते हैं। बदात्मा जन्म के समय माता के गर्भ में रहने के कष्ट को भूल जाता है, किंतु यह अत्यंत पीड़ादायक तथा भयानक अनुभव होता है। इस भौतिक दशा से बचने के लिए ही मनुष्य को भक्ति भाव से विष्णु मंदिर जाने की सलाह दी जाती है। तभी वह भौतिक जन्म की कष्टप्रद स्थिति से अत्यंत आसानी से बच सकता है। ये किसका लाभ है? भगवान के तीर्थ स्थानों में जाने का लाभ। यदि व्यक्ति मंदिर जा रहा है तो गर्भ में जाने से बच जाएगा। इसलिए हमें मंदिर में जाना चाहिए, भगवान के दर्शन करने चाहिए, ताकि दोबारा किसी माता के गर्भ का दर्शन ना हो। हालांकि हम कष्ट को भूल चुके हैं, परंतु तो कष्ट बहुत होता है, तो यदि उस भयानक कष्ट से बचना चाहते हैं तो मंदिर में भगवान का दर्शन करना चाहिए। तो बहुत आसान तरीका है उससे कष्ट से बचने का। विष्णु मंदिर की परिक्रमा करना। हरि भक्ति सुधोदय में कहा गया है, जो व्यक्ति विष्णु के अर्चा विग्रह की परिक्रमा करता है वह इस जगत में बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। बद्धात्मा अपने अस्तित्व के कारण बारंबार जन्म तथा मृत्यु के माध्यम से परिक्रमा करता रहता है। इसका निवारण मंदिर में अर्चा विग्रह की परिक्रमा करने से आसानी से हो जाता है। भारत में वर्षा ऋतु के 4 महीने यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर तथा अक्टूबर मासों में चातुर्मास्य उत्सव मनाया जाता है। इसका शुभारंभ श्रावण मास से होता है। इन 4 महीनों में एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करके कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार करने वाले साधु पुरुष सामान्यतः किसी एक स्थान पर, विशिष्ट किसी तीर्थ स्थान में जाकर टिक जाते हैं। इस अवधि में कुछ विशेष विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करना होता है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि यदि कोई इस अवधि में विष्णु मंदिर की कम से कम 4 बार परिक्रमा कर ले तो यह समझा जाता है कि उसने सारे ब्रह्मांड की यात्रा कर ली। ऐसी परिक्रमा से ऐसे समस्त पवित्र स्थानों का दर्शन हो गया समझा जाता है जहां से होकर गंगा नदी बहती है। और चातुर्मास के विधानों का पालन करने से भक्ति पद शीघ्र प्राप्त हो सकता है। ये किसका महत्व बता रहे हैं? विष्णु मंदिर की परिक्रमा करने का। तो यदि हम जो भगवान कृष्ण हैं, विष्णु हैं या जगन्नाथ हैं, मंदिर की परिक्रमा करते हैं, चक्कर लगाते हैं आगे पीछे, तो हम इस 84 के चक्कर से बच जाएंगे। जो 14 भुवन का चक्कर है, इस चक्कर से बच जाएंगे। या तो ये चक्कर लगाएंगे या ये चक्कर लगाएंगे। इसलिए भगवान की मंदिर की परिक्रमा हमें करनी चाहिए। अर्चना। अर्चना का अर्थ है मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा करना। इसे संपादित करने से इसकी पुष्टि होती है कि मनुष्य शरीर नहीं अपितु आत्मा है। श्रीमद् भागवत में स्कंद 10 अध्याय 41 नहीं 81 श्लोक क्रमांक 19 ये बताया गया है कि किस प्रकार कृष्ण के घनिष्ठ मित्र सुदामा एक ब्राह्मण के घर जाते हुए अपने आप से कह रहे थे, कृष्ण की पूजा करने से ही मनुष्य स्वर्ग का ऐश्वर्य, मुक्ति, ब्रह्मांड के समस्त लोकों में श्रेष्ठता, इस जगत के सारे ऐश्वर्य तथा योग शक्ति प्राप्त कर सकता है।
जिन घटनाओं से सुदामा ने ये वचन अपने आप में कहे थे वह इस प्रकार है। श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को आदेश दिया था कि वह किसी ब्राह्मण के घर जाकर कुछ भोजन मांग लाए। ब्राह्मण लोग एक महान यज्ञ कर रहे थे। श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा कि तुम जाकर उनसे कहो कि कृष्ण तथा बलराम भूखे हैं और कुछ भोजन चाहते हैं। तो सुदामा वहां गए तो ब्राह्मणों ने कुछ भी देने से मना कर दिया। किंतु ब्राह्मण पत्नियों ने जब सुना कि श्री कृष्ण को कुछ भोजन चाहिए तो उन्होंने तुरंत भोजन की बहुत सी स्वादिष्ट प्लेटें ले ली और वे श्री कृष्ण को भोजन पहुंचाने स्वयं गई। विष्णु रहस्य में भी कहा गया है कि इस लोक में जो भी व्यक्ति विष्णु की पूजा में संलग्न है वह आसानी से वैकुंठ लोक अर्थात ईश्वर के नित्य आनंदमय साम्राज्य को प्राप्त कर सकता है। लाभ है भगवान श्री कृष्ण की अर्चना करने का, पूजा करने का। भगवान की सेवा करना। विष्णु रहस्य में कहा गया है जो व्यक्ति भगवान की सेवा का वैसे ही प्रबंध करता है जैसा कि राजा के लिए उसके सेवक करते हैं तो वह मृत्यु के बाद निश्चित रूप से कृष्ण के धाम को जाता है। वस्तुतः भारत के मंदिर शाही महलों, राजभवनों की तरह लगते हैं। वे सामान्य भवन नहीं होते क्योंकि कृष्ण की पूजा उसी तरह की जानी चाहिए जिस तरह राजा की पूजा उसके महल में की जाती है। अतः वृंदावन में सैकड़ों मंदिर हैं जिनमें अर्चा विग्रह की पूजा राजा के समान की जाती है। नारदीय पुराण में कहा गया है यदि कोई भगवान के मंदिर में कुछ क्षण भी रुकता है तो उसे निश्चय ही ईश्वर का दिव्य धाम प्राप्त होता है। यहाँ पे किस बात पे जोर दिया गया है कि भगवान की जो पूजा है वो कैसे होनी चाहिए, विशेषकर जो भगवान की सेवा है वो कैसे होनी चाहिए, एक राजा के समान। जिस प्रकार हम एक राजा की सेवा करते हैं उस भांति भगवान की सेवा होनी चाहिए। अक्सर लोग बोलते हैं कि वो तो केवल एक मूर्ति है, मूर्ति पे इतना पैसा क्यों खर्च करना, क्यों इतने उनको कीमती आभूषण पहनाना, क्यों उनके लिए इतनी सब फैसिलिटीज तैयार करना, एसी और वहां पे आलीशान संगमरमर मार्बल लगाना, उनके बहुत ही कीमती वस्त्र, उनको 56 भोग दिन में 6 बार, क्यों इतना उनके लिए ये करना। इसीलिए करना क्योंकि वो राजा है। किसी किसी राज्य का, देश तो छोड़ दो, किसी राज्य का भी कोई वहां का क्या कहते हैं उसे, राजा हो या फिर कोई मिनिस्टर हो तो उसके ऊपर कितना खर्चा किया जाता है। जब एक चीफ मिनिस्टर को या प्राइम मिनिस्टर को हो, जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो अकेले नहीं जाते, पूरी कॉन्वॉय साथ में चलती है, 15-20 गाड़ी साथ में चलती है, पूरा सिक्योरिटी, हाई सिक्योरिटी रहता है। कितना खर्चा होता है उनके खाने पे, रहने पे, सब चीजें। क्यों? क्योंकि वो आवश्यक है, देश के मुख्य व्यक्ति है, राजा है देश के। उसी प्रकार भगवान है, वो किसी एक देश के राजा नहीं, किसी एक ग्रह के राजा नहीं, किसी एक ब्रह्मांड के राजा नहीं, वो पूरी सृष्टि के राजा है। तो उनकी सेवा तो राजा के समान होनी ही चाहिए और उन्हीं की होनी चाहिए। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है कि समाज के धनी पुरुषों को सुंदर मंदिर बनवाने चाहिए और उनमें विष्णु पूजा का प्रबंध करना चाहिए जिससे लोग ऐसे मंदिरों को देखने के लिए आकृष्ट हों और उन्हें भगवान के समक्ष नाचने या भगवान नाम कीर्तन करने या भगवान के नाम सुनने का अवसर प्राप्त हो सके। इस तरह हर व्यक्ति को ईश्वर के धाम तक जाने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। दूसरे शब्दों में, एक सामान्य व्यक्ति भी ऐसे मंदिर में जाकर सर्वोच्च वर प्राप्त कर सकता है। उन भक्तों के विषय में तो कहना ही क्या, जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होकर ईश्वर की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। तो ये देखो लाभ किसका बता रहे हैं, जो एक क्षण के लिए या थोड़ी देर के लिए भगवान के समय एक बार नाच लिया, एक बार गा लिया, एक बार भगवान को देख लिया तो इतना लाभ मिल रहा है। तो उन भक्तों के बारे में क्या कहें जो हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। इस संबंध में श्रीमद् भागवत में स्कंद 4 अध्याय 21 श्लोक क्रमांक 31 राजा पृथु का अपनी प्रजा से एक कथन आता है। हे नागरिकों, ध्यान रहे कि भगवान हरि ही समस्त पतित बद्धात्माओं के वास्तविक मोक्षदाता है। बद्धात्माओं के उद्धार का यह कार्य अन्य देवता नहीं कर सकते, क्योंकि देवतागण स्वयं बद्ध हैं।
एक बद्धात्मा दूसरे बद्धात्मा का उद्धार नहीं कर सकता, केवल कृष्ण या उनकी प्रामाणिक प्रतिनिधि ही उसका उद्धार कर सकता है। विष्णु के अंगूठे से बहने वाला गंगा नदी का जल पृथ्वी लोक तथा अन्य लोकों में गिरता है, जहां वह बद्ध पापात्मा का उद्धार करता है। अतः वैसे पुरुषों के उद्धार के विषय में क्या कहा जाए जो सदैव भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। ये विशेषकर इस बारे में कहा है कि जब लोग देवी देवताओं के पास जाते हैं, उनकी उपासना करते हैं, उनके बारे में कह रहे हैं कि केवल जो हम पतित जीवात्माएं हैं, हमारा उद्धार केवल भगवान हरि ही कर सकते हैं, क्योंकि वो वास्तव में मोक्ष के प्रदाता है, मोक्ष के प्रदाता है। क्योंकि जो देवी देवता की जब बात आती है, स्वयं बद्ध आत्माएं हैं, तो एक बद्ध आत्मा दूसरी बद्ध आत्मा का उद्धार कैसे कर सकती है? जिस प्रकार यदि हमें किसी ने एक खंबे से रस्सी से बांध दिया हो, और वहीं पास में भी एक और खंबा है, उसमें भी एक दूसरे व्यक्ति को रस्सी से बांध दिया है, दोनों व्यक्ति को खंबे से रस्सी से बांध दिया है, जो काफी दूर दूर है। पास में मतलब इतनी पास है कि एक दूसरे को देख पा रहे हैं, पर इतनी दूर है कि एक दूसरे तक हाथ भी नहीं पहुंच रहा। ऐसे दो बंधे हुए लोगों को अगर एक दूसरे से सहायता मांगे कि आप मुझे खोल दो, तो कैसे खोल पाएंगे? तो दोनों बंधे हैं, दोनों बंधे हुए। किसी ऐसे व्यक्ति से सहायता मांगनी पड़ेगी जो मुक्त है, जो बंधा हुआ नहीं है। इसीलिए यदि हम मुक्त होना चाहते हैं, तो पहले हमें या तो कृष्ण से सहायता की आवश्यकता है, कृष्ण हमें खोल सकते हैं, या फिर कृष्ण का कोई प्रामाणिक प्रतिनिधि वो हमें खोल सकता है, क्योंकि वो बंधा हुआ नहीं है। तो यहाँ पे वर्णन है कि जो विष्णु के अंगूठे से बहने वाला गंगा नदी का जल, विष्णु का अंगूठा विशेषकर पांव का अंगूठा, जब भगवान ने वामन अवतार लिया था, जब 3 पग भूमि में पूरा त्रिलोक नाप लिया था, तो जो ब्रह्मांड को छेद के जो विरजा नदी का जल इस ब्रह्मांड में प्रवेश किया, तो भगवान के चरणों को धो के वो इस जगत में आया, तो वो गंगा नदी कहलाई। तो लोक तथा अन्य लोकों में गिरता है, जहां वह बद्ध आत्मा पाप आत्मा को उद्धार करता है। तो यही भगवान के चरणों से जल स्पर्श करके निकल रहा है, चरणों के से जो स्पर्श करके जल आ रहा है, वो सब पाप आत्माओं का, जीवात्माओं का उद्धार करता है। तो यदि केवल जो भगवान के चरणों से जल स्पर्श करके आ रहा है वो जीवात्मा का उद्धार करता है, तो ऐसे व्यक्ति क्यों के बारे में क्या कहना जो निरंतर भगवान के चरणों की सेवाओं में लगे हुए हैं? ऐसे लोग कितने भी अनेक जन्मों में जितने भी उन्होंने पाप कृत्य किए हों, फिर भी क्योंकि भगवान के चरणों की सेवा में लगे हुए हैं, उनकी मुक्ति निश्चित है। गायन, इसलिए जो भगवान की पूजा विधि है, भगवान की सेवा विधि है, उसको क्या करना चाहिए? उसकी जो विधि विधान है उनको गंभीरता पूर्वक उनका पालन करना चाहिए, सीरियसली। अगला गायन। लिंग पुराण में भगवान विषयक महिमा गान तथा गायन का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार है कि जो ब्राह्मण भगवान की महिमा के गायन में निरंतर लगा रहता है, वह अवश्य ही भगवान के लोक को जाता है। भगवान कृष्ण इस गायन को शिवजी द्वारा की गई स्तुतियों से भी अधिक सम्मान प्रदान करते हैं। गायन कैसा गायन? कि जिस गायन में भगवान की महिमा का उल्लेख हो रहा है, वो गायन की यहाँ पे बात हो रही है। जैसे पिछली बार भी हम चर्चा कर रहे थे कि देखो, संकीर्तन अलग चीज है। हालांकि गायन में भी कीर्तन ही हो रहा है, एक तरफ से भगवान की ही हम स्तुति कर रहे हैं, परंतु उसमें विशेष क्या है कि जैसे कि हमने देखा है राधा रमण मंदिर में, कि वहां पे अर्च विग्रहों के सामने एक व्यक्ति जो गायक है, जिसकी विशेष सेवा है कि भगवान के लिए सुंदर भजन गाना, वो भी तानपुरे पे भगवान के आनंद के लिए कीर्तन करना। कीर्तन मतलब विशेष जो भजन उनके गाते हैं, उनके कुछ अर्थ होते हैं। ऐसी सेवा भगवान को बहुत प्रिय है। फिर आगे संकीर्तन। जब कोई व्यक्ति भगवान की लीलाओं, गुणों, रूप आदि की महिमा का उच्च स्वर से उच्चारण करता है, तो वह संकीर्तन कहलाता है। संकीर्तन का अर्थ भगवान के पवित्र नाम का सामूहिक उच्चारण भी है विष्णु धर्म में। और हाँ, विशेषकर जब कीर्तन की बात हो रही है, किसकी? भगवान की लीला, गुण, रूप आदि की महिमा का उच्च स्वर में उच्चारण।
ना कि अन्य देवी देवताओं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान विष्णु भगवान कृष्ण इनके बारे में, इनकी स्तुति में जो किया जाए उसे कीर्तन कहा जाता है। बाकी जो देवी देवताओं के हम जब उनकी गुणगान में उनकी कुछ जो भजन होते हैं वो कीर्तन में काउंट नहीं होते। विष्णु धर्म में सामूहिक कीर्तन की प्रक्रिया के महिमा गान संबंधी एक कथन है कि हे राजा, कृष्ण शब्द इतना शुभ है कि जो भी इस पवित्र नाम का कीर्तन करता है वह अनेकानेक जन्मों से चले आ रहे पाप कर्मों के फलों से तुरंत छूट जाता है। ये तथ्य है। चैतन्य चरितामृत में निम्नलिखित कथन मिलता है, जो व्यक्ति कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण एक बार करता है, कितना, एक बार, वो जितने भी पाप कर सकता हो उससे भी अधिक पाप कर्मों के फलों को नष्ट कर देता है वो एक हरि नाम। पापी मनुष्य अनेकानेक पाप कर्म कर सकता है किंतु वह इतने पाप कर्म नहीं कर सकता कि कृष्ण एक बार उच्चारण करने से उन्हें नष्ट ना किया जा सके। तो ये लाभ है, ये महिमा है कृष्ण के नाम की, एक बार भी यदि किया जाए। श्रीमद् भागवतम में स्कंद 7 अध्याय क्रमांक 9 श्लोक क्रमांक 18 प्रहलाद महाराज भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, हे भगवान नरसिंह, यदि मैं आपके सेवक पद को प्राप्त कर सकूं तो मेरे लिए आपकी लीलाओं के बारे में श्रवण कर पाना संभव हो सकता है। आप परम मित्र, परम आराध्य अर्चा विग्रह हैं। आपकी लीलाएं दिव्य हैं और उनका श्रवण करने मात्र से सारे पाप कर्म दूर हो सकते हैं। अतएव मैं उन पाप कर्मों की परवाह नहीं करूंगा, क्योंकि आपकी लीलाओं का श्रवण करने मात्र से मैं भौतिक आसक्ति के कलमश से छुटकारा पा सकूंगा। तो पाप कर्मों से भयभीत नहीं हो रहे, क्योंकि वो जानते हैं कि यदि भगवान की लीलाओं का श्रवण किया तो पाप कर्मों से तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए पूरा फोकस कहाँ पे है उनका, भगवान की लीलाओं की कथा श्रवण करना। और भगवान की लीलाओं के लिए विशेष शब्द उपयोग किया गया है। क्या लिखा है कि आपकी लीलाएं दिव्य हैं। दिव्य क्यों है? क्योंकि वो तीनों गुणों के परे हैं। सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण में नहीं आते, वो तीनों गुणों से परे हैं, शुद्ध सत्व में है, शुद्धि, वो शुद्ध करने वाली लीलाएं। श्रीमद् भागवतम में आगे भगवान की लीलाओं के विषय में अनेक गीत हैं। उदाहरणार्थ ब्रह्मा जी द्वारा गाया गया ब्रह्म संहिता, नारद मुनि द्वारा गाया गया नारद पंचरात्र तथा सुखदेव गोस्वामी द्वारा गाया गया श्रीमद् भागवत। यदि कोई व्यक्ति इन गीतों को सुनता है तो वह भव बंधन से सरलता से छूट सकता है। इन ईश गीतों का श्रवण करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। वे लाखों वर्षों से चले आ रहे हैं और लोग आज भी उनसे लाभ उठा रहे हैं। तो फिर इस समय क्यों नहीं लोग पूरा लाभ उठाकर मुक्त हो जाते? जब सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ सुनने को है, तो क्यों हमें उनका लाभ नहीं उठाते? हमें उनका लाभ उठाना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में स्कंद 1 अध्याय 5 श्लोक 22 में कहा गया है कि नारद मुनि अपने शिष्य व्यासदेव से कहते हैं, हे व्यास, ये जान लो कि ऐसे सारे लोग जो तपस्या, वेदों का अध्ययन, यज्ञ, वेद स्तुतियों के उच्चारण, दिव्य ज्ञान के चिंतन तथा दान धर्म करने में लगे हैं, वे सभी अपने इन पुण्य कर्मों के द्वारा भक्तों का सानिध्य चाहते हैं और भगवान की महिमा का कीर्तन करना चाहते हैं। यहाँ ये इंगित हुआ है कि भगवान का कीर्तन एवं महिमा गायन ही जीव का परम कार्य है। दो चीजों के बारे में बात हुई है, भगवान का क्या, कीर्तन, और उनकी महिमा का गान। तो यही जीव का क्या है, परम कार्य है। आगे बढ़ते हैं। जब किसी मंत्र या स्तुति का धीरे धीरे तथा मृदु वाणी में उच्चारण करना जप कहलाता है। तो ये अंतर है कीर्तन में और जप में। कीर्तन जोर से करते हैं, गा के करते हैं, और जप धीरे धीरे करते हैं, मृदु, धीमे स्वर में, जितने धीमे स्वर में कि कम से कम हमें तो सुनाई दे। और उसी मंत्र को जब हम जोर से करते हैं उच्च स्वर में तो उसे हम कीर्तन कहते हैं। उदाहरणार्थ महामंत्र जो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस महामंत्र का मृदु स्वर में अपने सुनने के लिए ही उच्चारण करना जप कहलाता है। मृदु स्वर में कैसे? जब हम जप करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
तुम जब कर रहे हो अपने सुनने के लिए, किंतु इसी मंत्र को अन्य लोगों द्वारा सुने जाने के लिए उच्च स्वर से उच्चारण करना कीर्तन कहलाता है। जो जोर जोर से ऊंचे स्वर में, ताकि दूसरों को सुनाई दे, ऐसे गा रहे हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये क्या हो गया? कीर्तन हो गया। महामंत्र का प्रयोग जप तथा कीर्तन दोनों के लिए हो सकता है। जब जब जप किया जाता है तो वह जापक के निजी लाभ के लिए होता है, किंतु जब उसी का कीर्तन किया जाता है तो अन्य सुनने वालों के लाभ के लिए होता है। पद्म पुराण में कथन है, जो व्यक्ति धीमे स्वर में या उच्च स्वर में पवित्र नाम का उच्चारण करता है उसके लिए मुक्ति तथा स्वरिक सुख के मार्ग तुरंत खुल जाते हैं। विशेष इस संदर्भ में एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर के पास जाते हैं और कहते हैं, हरिदास तुम तो मतलब विशेषकर जो भक्त हैं, जो मानव योनि में है, से आप भी हरिदास अब इतना नाम जप करते हो, 3 लाख नाम जप, तो हम जो लोग नाम जप करते हैं हमारा तो उद्धार हो जाएगा क्योंकि हम नाम जप कर रहे हैं, परंतु ये जो बाकी पशु पक्षी हैं, जो वृक्ष लताएं हैं, इनका उद्धार कैसे होगा? ये तो नाम जप नहीं करते। क्योंकि जब हम करते हैं तो मृदु ध्वनि में करते हैं, मृदु स्वर में करते हैं कि हमें सुनाई दे, वैसे करते हैं। हरिदास ठाकुर कहते हैं कि महाप्रभु इसलिए तो हम कीर्तन करते हैं, क्योंकि जब हम कीर्तन करते हैं, हम जोर से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं, तो उस ध्वनि का श्रवण ये सभी जीव करते हैं, पशु पक्षी भी करते हैं और वृक्ष और लताएं भी करते हैं। उस कीर्तन से इनका भी उद्धार हो जाएगा। तो निवेदन विज्ञप्ति, पहले हम यहाँ रुकते हैं। यदि किसी के मन में कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। माइक में ऑन कर देता हूँ। यस, कुछ प्रश्न है किसी के मन में तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कुछ प्रश्न नहीं है तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी जी आ रहा है। हरे कृष्णा जी, आवाज आ रही है, बोलिए ना। प्रभु जी, हमने पढ़ा है अभी कि वो भगवान के सामने जाके उनका दर्शन लेके जब दंडवत प्रणाम करते हैं तो हमारा भगवत धाम फिक्स हो जाता है, ऐसे करके। हाँ, जाएंगे करके ऐसे। तो सिर्फ एक बार ही दंडवत किया तो फिक्स है ऐसे करके, तो ये उतना समझ में नहीं आया मुझे। दंडवत में बोल रहे हो ना? या फिर हरिनाम का बोल रहे हो? नाम जप में भी हमने देखा कि एक बार। नहीं, दंडवत प्रणाम का पूछ। नतमस्तक होना, ओके ठीक है। हरिनाम का भी बताइए। हाँ तो ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे लिखा है अर्च विग्रह के सम्मान में नतमस्तक होना। जिस व्यक्ति ने अनेक महान यज्ञ किए हो उसे अपने पुण्य कर्मों का फल प्राप्त होगा, किंतु जब ऐसे फल क्षीण हो जाते हैं तो उसे पुनः पृथ्वी लोक पर जन्म धारण करना होता है। पर जिस व्यक्ति ने एक बार अर्च विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर नमस्कार किया है वह इस जगत में फिर नहीं लौटेगा, क्योंकि वह सीधे कृष्ण धाम को जाएगा। तो एक यहाँ पे आ गया कि एक बार, और दूसरा जब हम नाम जप का कर रहे थे तो उसमें भी आया था, वो भी पढ़ लेते हैं फिर उससे एक्सप्लेनेशन करते हैं। हाँ यहाँ पे है, जो व्यक्ति कृष्ण नाम के पवित्र नाम का उच्चारण एक बार
करता है वो जितने भी पाप कर सकता हो उससे भी अधिक पाप कर्मों के फलों को नष्ट कर देता है। यहाँ पे अक्सर बहुत बार एक संशय का मन में निर्माण होता है कि एक बार क्या सच में एक बार नाम जप करने से या एक बार भगवान को प्रणाम करने से हमारा भगवत धाम फिक्स हो जाएगा कि हम भगवान के धाम में चले जाएंगे? तो उत्तर है हाँ, भगवान में वो क्षमता है, भगवान के नाम की वो महिमा है, वो उनकी विशेषता है कि एक हरि नाम भी हमको भगवान के धाम लेके जा सकता है, और एक बार भी भगवान को दंडवत करें तो हम शुद्ध हो जाएंगे और भगवान के धाम चले जाएंगे। पर अगला प्रश्न ये आता है कि जब हम भगवान को दंडवत कर रहे हैं तो क्या सच में कर रहे हैं कि केवल शरीर वहां पे पड़ा है? जब भगवान का वो एक नाम ले रहे हैं तो सच में भगवान का नाम ले रहे हैं, वो आश्रय ले रहे हैं भगवान का केवल, या फिर हमारी जीभ हिल रही है और मुंह से कृष्ण निकल रहा है? क्या उतना हम आश्रय ले पा रहे हैं भगवान? क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं कि भगवान को प्रणाम करना, प्रणाम करना मतलब क्या? जब भगवान के सामने झुक रहे हैं मतलब क्या? कि हम पूरी तरह भगवान को शरणागत जा रहे हैं, पूरी तरह भगवान का आश्रय ले रहे हैं कि मैं पूरी अभी आपका हूं। और जब नाम जप भी ले रहे हैं, भगवान को पुकार रहे हैं, तो पूरी एकदम असहाय भाव से पुकार रहे हैं कि मैं आपका हूं, अभी आपकी शरण ले लूं। यस, नाम में वो शक्ति है, भगवान को प्रणाम करने में वो शक्ति है, पर प्रश्न वही है, क्या नाम हम ले रहे हैं, क्या हम प्रणाम कर रहे हैं, या केवल शरीर दिख रहा है कि वो भगवान के सामने पड़ा हुआ है? क्या फिर हम मुंह से नाम ले रहे हैं, केवल जीवा उच्चारण कर रही है कि कृष्ण, कुछ शब्द कुछ ध्वनि निकल रही है, ये सही में नाम निकल रहा है? तो अभी वो एक नाम मुंह से कब निकले? जब मैं सही में भगवान को पुकार रहा हूं, तो उसके लिए फिर हम अभ्यास करते हैं, रोज 16 माला का जप करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, कि कभी तो मन उतना शुद्ध हो जाए कि वो एक नाम मुख से निकले जहां मैं सच में हृदय से कृष्ण को पुकारूं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक सच में शुद्ध हृदय से निकले, और वो एक नाम ही काफी है हमें भगवान के धाम लेके जाने। और सच में मैं हृदय से भगवान को नतमस्तक हूँ, दंडवत करूं, तो एक नतमस्तक, एक दंडवत ही काफी है हमें भगवान के धाम में लेके जाने। पर वो सही में दंडवत होना चाहिए, वो सही में हरि नाम होना चाहिए, केवल शारीरिक रूप से नहीं। और जब सही में हमारा वो नाम शुद्ध हो गया है कि हम एक नाम भगवान को जो पुकार रहे हैं उसको शुद्धता से पुकार रहे हैं, तो फिर हम एक नाम पे कैसे रुक सकते हैं? फिर एक दंडवत पे कैसे रुक सकते हैं? फिर बार बार हृदय करेगा कि दो और दंडवत करे भगवान को, बार बार दंडवत करे, बार बार भगवान के सामने नतमस्तक हो जाए, बार बार भगवान का हरि नाम ले, क्योंकि अब शुद्ध हो गए हैं, तो अभी एक पे नहीं रुकेंगे, अभी और लेते जाएंगे। इसलिए तो सनातन गोस्वामी का वर्णन आता है, कितने हजार दंडवत करते थे रोज के। हरिदास ठाकुर रोज के 3 लाख नाम जप करते थे। क्यों? क्योंकि उसका जो रस है वो उन्हें मिल चुका है, भगवान को दंडवत करने का और भगवान का नाम जप करने का। तो हाँ, भगवान के एक नाम में भी वो शक्ति है, भगवान को एक बार नतमस्तक करने में भी शक्ति है। तो प्रश्न अभी हमारे ऊपर है कि हम वो नाम उतनी शुद्धता से ले रहे हैं, क्या भगवान का नतमस्तक उतनी शुद्धता से हो रहे? यदि नहीं हो रहे तो उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। जी माता जी। यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कहीं भक्तों कुछ प्रश्न है? तो किसी भक्तों का कुछ प्रश्न नहीं है? तो कुछ पढ़ लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और फिर रुकेंगे, इससे पेज कंप्लीट कर लेते हैं। निवेदन, विज्ञप्ति। स्कंद पुराण में भगवान के चरण कमलों में निवेदन विज्ञप्ति विषयक एक कथन है, जिसमें कहा गया है कि शांत भक्त निम्नलिखित 3 विधियों से कृष्ण के प्रति अपनी विज्ञप्ति कर सकते हैं, मतलब निवेदन कर सकते हैं। पहला क्या है? संप्रार्थनात्मिका, दूसरा है दैन्य बोधिका, और तीसरा है लालसामयी। तो पहला प्रार्थनात्मिका मतलब भाव पूर्वक प्रार्थना करते हुए,
दूसरा है दैन्य बोधिका, मतलब अपने आप को विनीत रूप से प्रस्तुत करते हैं। और तीसरा है लालसामयी प्रार्थना, तो किसी सिद्धि की इच्छा करते हुए। तो आध्यात्मिक जीवन की किसी सिद्धि की आकांक्षा इंद्र तृप्ति नहीं होती। जब बात हो रही सिद्धि की तो अक्सर लगता है कि इंद्र तृप्ति की बात हो रही है, परंतु यहाँ पे जब आध्यात्मिक जगत में बात हो रही है तो यहाँ पे किसी भी इंद्र तृप्ति की इच्छा नहीं है। जब भक्त को भगवान के साथ अपने स्वाभाविक संबंध को कुछ अनुभूति होती है तो उसे अपनी आदि स्थिति समझ में आती है और वह कृष्ण के मित्र, दास, माता पिता या प्रेमी के रूप में फिर से स्थापित होना चाहता है। ये लालसमय विज्ञप्ति अर्थात अपनी सहज स्थिति में पहुंचने की लालसा कहलाती है। जैसे कि यदि हम पढ़ेंगे जो गाते हैं जो रोज सुबह तुलसी आरती, तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः, तो क्या है, यही है लालसामय प्रार्थना कि जो हम वापस वो भगवान की सेवा में लगना चाहता है। ये लालसामय विज्ञप्ति पूर्ण मुक्ति की अवस्था में होती है और पारिभाषिक दृष्टि से स्वरूप सिद्धि कहलाती है, जिसमें जीव पूर्ण आध्यात्मिक उन्नति तथा आत्म प्रकाश के द्वारा भगवान के साथ अपने मूल संबंध को समझता है। तो ये कब की बात है, जब उसे धीरे धीरे अपनी स्थिति समझ में आने लगती है कि उसकी आदि स्थिति क्या है भगवान के धाम में, उसका स्वरूप क्या है, किस प्रकार भगवान की सेवा करता है, तो फिर वापस से उस स्थिति में पहुंचने के लिए वो प्रार्थना करता है, अर्पण करता है। सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास, या फिर हम ये पढ़ते हैं मोराई मोराई अभिलाष विलास कुंजे दियो वास, नयने हेरिबो सदा जुगल रूप राशि। ये अपनी आंखों से हमेशा जुगल रूप जो राधा कृष्ण है जुगल जोड़ी उनको दर्शन करते रहो, उनकी सेवा में हमेशा रहो। तो ये लालसामय प्रार्थना है जो हम रोज सुबह तुलसी आरती में गाते हैं। तो ऐसा बहुत सारा निवेदन है, हम कल देखेंगे। आज हम यहाँ पे रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल मिलेंगे शाम को 7 बजे। यदि किसी वक्त कुछ कहना है तो आप कह सकते हो, 1 मिनट है हमारे पास, अन्यथा फिर हम यहाँ रुकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, अगर हम लालसामय प्रार्थना करते हैं तो चलता है क्या? तो रोज मतलब करते हैं, हम तो रोज करते हैं। और कुछ पता हो ना हो, एक चीज हमें पता है कि हम भगवान के दास हैं, तो दास सेवा की अभिलाषा कर सकता है, तो वो लालसामय प्रार्थना है। तो ये ठीक रहेगी ना? हाँ बहुत बढ़िया है। वैष्णव आचार्य में कितनी लालसामय प्रार्थना है, कल हम चर्चा करेंगे इसके ऊपर डिटेल में। बहुत सारी प्रार्थना बताता हूँ आपको, हमें करनी चाहिए। ओके जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अभी अभी आपने बताया कि भगवान का मतलब हमने अभी चर्चा की, भगवान का एक बार ही नाम लेने से हम इस संसार से हमें मुक्ति मिल जाती है और भगवान के नाम को हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन भागवत में एक संदर्भ आता है, एक कथा आती है एक भक्त के बारे में जो कि